नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा आपको। यह फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित जो जानकारी है वह है। तो इसमें सबसे पहली बात इसमें आ जाती है कि विद्युत आवेशों का जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वो शाखा कहलाएगी वैद्युतिकी, है ना। विद्युत आवेश का अध्ययन और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे वो कहलाएगी वैद्युतिकी। और वैद्युतिकी को दो भागों में बांटा गया है, दो भाग में है ये। एक होती है स्थिर वैद्युतिकी और एक होती है धारा वैद्युतिकी, है ना। जब हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे तो वह कहलाएगी स्थिर वैद्युतिकी, और जब हम गतिमान आवेश और उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करेंगे तो वह कहलाएगी धारा वैद्युतिकी। और इसमें जो बात आएगी वो आएगी विद्युत आवेश की। तो आवेश आप सभी जानते हैं कि विद्युन्मय पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य पदार्थ में विद्युत उत्पन्न कर दे वह कहलाता है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, ठीक है। अब किसी भी एक वस्तु को जो है आवेशित किया जा सकता है, और आवेशित करने की जो विधा है उस विधा को बोलते हैं अपन आवेशन। और आवेशन की तीन विधियां होती है मुख्य रूप से। एक होती है वो कहलाती है चालन, एक होती है घर्षण और एक होती है प्रेरण, ठीक है। चालन, घर्षण और प्रेरण, है ना। चालन की जो विधि है उस विधि में क्या होगा कि किसी एक वस्तु के संपर्क में दूसरी वस्तु को रखेंगे, एक आवेशित वस्तु लेंगे, एक अनावेशित वस्तु लेंगे, और जब उनको संपर्क में रखेंगे तो संपर्क बिंदु पर आवेशों का आदान प्रदान होगा, वो प्रक्रिया तो कहलाएगी चालन। घर्षण वाली स्थिति आप सभी को जैसा पता है कि घर्षण में दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाएगा, घर्षण करवाया जाएगा उनके बीच में, तो उसमें आवेश का ट्रांसफ़र एक पिंड से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो जाएगा, तो वो विधि कहलाएगी घर्षण की। घर्षण में जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी विधा होती है प्रेरण की। प्रेरण विधि के अंदर क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के संपर्क में हम नहीं लाते हैं, दूर रखते हैं, और दूर रखकर भी उसमें आवेश प्रेरित हो जाता है, तो उस विधि को अपन बोलेंगे प्रेरण। तो आवेशन की तीन विधियां हो जाएगी, चालन, घर्षण और प्रेरण। और चालन वह विधि है जिसके द्वारा आवेश, एक पिंड का संपूर्ण आवेश दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी बात होगी। फिर आवेश के आधार पर ही हम पदार्थों का वर्गीकरण इसमें करते हैं। तो पदार्थों को अपन का वर्गीकरण अगर अपन करें तो पदार्थ जो है वह तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा चालक, एक हो जाएगा कुचालक और एक हो जाएगा अर्धचालक, ठीक है। जिसमें आवेशों का प्रवाह हो सके वो चालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके वो क्या हो जाएंगे कुचालक, और जिसमें बहुत कम ताप पर तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे ताप बढ़ाएंगे और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा तो वह कहलाएंगे अर्धचालक। तो तीन भागों में अपन उसको बांटते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि आवेश का मात्रक क्या होगा। तो चूँकि अपन जानते हैं कि जो धारा है, विद्युत धारा, उसे अपन लिखते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू यहाँ आवेश है तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक वो होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकंड, और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इसका जो है ऐसा ही यूनिट में मानते हैं अपन, वो क्या हो जाता है कूलाम, ठीक है। कूलाम को C से प्रदर्शित अपन करते हैं, ठीक है। CGS पद्धति यदि होगी, CGS में इसका मात्रक हो जाता है वो होता है स्टेट कूलाम, और उसे अपन लिखते हैं ESU में,